बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में तमाम मोअज़्ज़ज़ अहबाब को खुश आमदीद। मैं खुबैब हामिद। उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वाले तमाम अहबाब बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह जानेंगे इंडिया में पाई जाने वाली टॉप 5 ड्रॉट ब्रीड्स के बारे में। हम इंशाल्लाह जानेंगे इनकी तारीख़, पहचान और ख़ूबियों के बारे में, और ये किन इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं और ये एक लैक्टेशन में कितना दूध करती हैं। वीडियो को अच्छे तरीके से समझने के लिए शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर 1, अमृत महल। अमृत महल एक ऐसी ब्रीड है जो ज़्यादातर खेतों में हल चलाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। ये नस्ल ज़्यादातर भारत की रियासत कर्नाटका में पाई जाती है। इस नस्ल में ज़्यादातर 2 ही रंग पाए जाते हैं, सफ़ेद और स्लेटी, लेकिन कुछ गायें इनमें काले रंग में भी पाई जाती हैं। इन गायों की गर्दन और कोहान पर काला रंग भी पाया जाता है, और इनकी एक ख़ास और बड़ी पहचान ये है कि इनके सर पर सींग बड़े और पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। सींग का आखिरी हिस्सा बारीक नोकीला और काले रंग का ही होता है। इस नस्ल को अमृत महल के अलावा 2 दाना, जावरी दाना और नंबर दाना के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इनके दूध की बात करें तो ये कम दूध देने वाली गाय है, यानी ये एक लैक्टेशन में 450 से 500 किलोग्राम तक सिर्फ दूध देती हैं। लेकिन फिर भी इनके नाम का मतलब है दूध का घर। अमृत मतलब दूध और महल मतलब घर। ये नस्ल ज़्यादातर खुले इलाकों में रहना पसंद करती हैं। इनका सर लंबा और पतला होता है, जो दूसरी नस्लों के मुकाबले में ज़रा मुख्तलिफ होता है। अमृत नस्ल की गाय का इम्यून सिस्टम भी काफ़ी बेहतर होता है और ये बहुत जल्द बीमार भी नहीं होती। सन 1842 में अफ़गानिस्तान में इस नस्ल के नरों को बरतानिया की फ़ौज की सेवा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये थी नाज़रीन कुछ मुख्तसर मालूमात अमृत महल ब्रीड के बारे में। नंबर 2, कंगायाम। कंगायाम या फिर कंगेयाम एक इंडियन ड्रॉट कैटल ब्रीड है। यह नस्ल भारत की रियासत तमिलनाडु के जनूब में पाई जाती है। इस नस्ल का नाम वहाँ के कस्बे कंगेयाम पर रखा गया है। इन मवेशियों को कोंगू या फिर कंगानाद के नाम से भी जाना जाता है। इन मवेशियों में ज़्यादातर सफ़ेद और सुरमई रंग पाया जाता है, और इनके पैदा होने वाले बच्चे का रंग लाल होता है, जो 2 साल के बाद बदल कर ग्रे में तब्दील हो जाता है। नरों में ज़्यादातर रंग डार्क ग्रे और काला पाया जाता है, जबकि इनकी गर्दन और कोहान अमूमी तौर पर काले रंग में ही पाई जाती है। अमृत महल की निस्बत इनके सींग मोटे और इनका सर आगे से चौड़ा होता है। आम तौर पर इस नस्ल की मादा ज़िंदगी भर में 12 दफ़ा बच्चों को जन्म देती हैं। ये मवेशी काफ़ी मजबूत और ताकतवर जिसामत के हामिल होते हैं। इनकी टांगें छोटी और खुर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। कान छोटे और सीधी शेप में होते हैं, जबकि इनकी आंखों के गिर्द गहरे काले रंग के दायरे बने होते हैं। दूध के हवाले से अगर हम बात करें तो ये मवेशी एक लैक्टेशन में सिर्फ 600 से 700 किलोग्राम तक दूध देने की सलाहियत रखते हैं। ये मवेशी दरमियाने और बड़े दोनों साइज में ही पाए जाते हैं, जिनमें नर का वजन 550 किलोग्राम और जबकि हाइट 140 सेंटीमीटर तक होती है। इसी तरह मादा का वजन 350 किलोग्राम जबकि हाइट 125 सेंटीमीटर तक होती है। ये मवेशी बाकी नस्लों की निस्बत कम दूध देते हैं। इनके दूध में 3.9% तक फैट मौजूद होता है। इन मवेशियों को ज़्यादातर वज़न खींचने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि कुएं में से पानी निकालना और भी कई ऐसे काम। मजबूत जिसामत होने की वजह से इन्हें कोंगो नादो की सकाफती दौड़ रैकला रेस में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। खुली खामोश चरागाहें इन मवेशियों के लिए पसंदीदा जगह है, जहां ये जी भरकर खुश्क घास बड़े शौक से खाते हैं। भारत के आज़ाद होने से पहले यानी सन 1940 में इनकी तादाद 34 लाख के करीब थी, लेकिन हाल ही में एक शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इनकी तादाद 1.5 लाख के करीब रह गई है। नंबर 3, हेलिकर। हेलिकर ब्रीड इंडिया की रियासत कर्नाटका की एक मुकामी नस्ल है। इस नस्ल का नाम वहाँ की मवेशी पालने वाली रवायती कम्युनिटी हेलिकर पर रखा गया है। भारत में इस नस्ल को ज़्यादातर हल चलाने या फिर बैलगाड़ी के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। यह नस्ल ज़्यादातर कर्नाटका के जनूबी अजला मैसूर, मांडिया, कोलार, हसन और तुमकुर में पाई जाती है। इन मवेशियों में ज़्यादातर 2 ही रंग पाए जाते हैं, सफ़ेद और ग्रे, और इन दोनों रंगों के मिलाप से इनमें ज़्यादातर काली रंगत का भी टेक्सचर नज़र आता है। ये मवेशी दूध काफ़ी कम देते हैं, लेकिन इनसे फ़ायदा और भी कई तरह से लिया जा सकता है, जो इनकी दूध की कमी को पूरा कर देता है। हेलिकर नस्ल के नर अपनी बर्दाश्त और क़ुव्वत की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इस नस्ल को पालने का बुनियादी मकसद वज़न खींचना ही होता है।
ये दुनिया की वाहिद नस्ल है जिसकी गाय और बैल दोनों ही हल चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इतनी मजबूत नस्ल है कि ये पूरे दिन में 18 से 20 घंटों तक ये आसानी से काम कर सकते हैं। दूध के एतबार से अगर हम इनका जिक्र करें तो इस नस्ल की गाय एक दिन में सिर्फ 2 से 3 लीटर ही दूध दे पाती हैं। कहा जाता है कि अमृत महल नस्ल की शुरुआत भी इसी नस्ल से ही की गई थी। इस नस्ल के मवेशी ऊंचा कद और दरमियानी जिसामत के हामिल होते हैं। इनके सींग बारीक, लंबे, ऊपर की तरफ उठे हुए और अतराफ की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इनका चेहरा दिखने में एक ताबूत की तरह लगता है। इनका जिस्म मस्कुलर और इनकी टांगें काफ़ी मजबूत होती हैं। हेलिकर ब्रीड को जनूबी भारत की सबसे आला वज़न खींचने वाली नस्ल माना जाता है। भारत में इस किस्म के मवेशी वज़न खींचने और पहिया गाड़ी के तौर पर बड़े आला तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 4, बारगुर। बारगुर भी एक इंडिया की बेहतरीन वज़न खींचने वाली नस्ल है। यह नस्ल भारत की रियासत तमिलनाडु के मगरबी हिस्से में पाई जाती है। ये मवेशी आम तौर पर एतदाल पसंद और जिस्मानी लिहाज से ठोस होते हैं और इनकी स्किन का ज़्यादातर कलर ब्राउन और वाइट पैचेस में ही होता है, यानी इनकी स्किन का कलर ब्राउन के साथ साथ सफ़ेद धब्बों पर मुश्तमिल होता है। लेकिन कभी कभार कुछ मवेशी पूरी तरह ब्राउन या फिर पूरी तरह सफ़ेद में भी दिखने को मिल जाते हैं। ये मवेशी बहुत ही सख्त और आतशी मिजाज के होते हैं और इन्हें संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये नस्ल तमिलनाडु के जंगलात में बहुत अच्छे तरीके से काम आती है, जहाँ ये अपनी ताकत और मजबूत जिस्म की बदौलत वहाँ के मुश्किल कामों में काफ़ी बेहतर तरीके से काम आते हैं। इन मवेशियों का दूध दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इनके सींग लंबे, मोटे और किनारे से काफ़ी बारीक होते हैं। भारत की ये नस्ल अपनी एतदाल पसंदी और रफ्तार की वजह से काफ़ी मशहूर है। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक दफ़ा लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। नंबर 5, खिलार। दोस्तों, खिलार भी मवेशियों की एक नस्ल है जो भारत की रियासत कर्नाटका के इजला, महाराष्ट्र, बीजापुर, धरवाद और बेलागावी में पाई जाती है। अपनी खूबियों की वजह से ये मवेशी वहाँ के लोकल फार्मर्स की पसंदीदा ब्रीड है। इनकी बुनियाद हेलिकर ब्रीड से रखी गई है। इनके नाम का मतलब है चरवाहा या फिर मवेशियों का रेवड़। ज़्यादातर खिलारी नस्ल के बैल महाराष्ट्र के अजला सतारा से ताल्लुक़ रखते हैं और इसके अलावा मगरबी महाराष्ट्र के अजला कोल्हापुर, सोलापुर और सांगली में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मवेशी अहमदनगर, बीजापुर और नासिक में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मवेशी 4.25 से 5.25 फीट तक ऊंचे होते हैं, जबकि इनका वज़न 350 से 450 किलोग्राम तक होता है। तप्ती खिलारी नस्ल के मवेशी सफ़ेद, जबकि उनके नाक और खुर लाल रंग के होते हैं। अगर इन मवेशियों के दूध की बात करें तो ये एक लैक्टेशन में 500 से 600 किलोग्राम तक ही दूध दे पाते हैं और इनके दूध में 4.2% तक फैट मौजूद होता है। इस नस्ल को मंदेशी, शिकारी और थिलर के नाम से भी जाना जाता है। खिलार नस्ल की गाय ज़्यादातर सफ़ेद, जबकि नर स्लेटी और काले रंग में पाए जाते हैं। इनके सींग भी लंबे, पीछे की तरफ मुड़े हुए और ऊपर से नोकीले होते हैं, जो दिखने में हलिकर नस्ल की तरह ही लगते हैं। इनके कान छोटे और अतराफ की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जिनका अंदर से रंग पीला होता है। इनकी टांगें गोल और सीधी होती हैं और इनके खुर काले रंग में पाए जाते हैं। इन मवेशियों को जनूबी महाराष्ट्र के साथ साथ सोलापुर, सांगली और सतारा के अजला में क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है। खिलार ब्रीड को भी ज़्यादातर वज़न खींचने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।